नमस्कार। पूंजीवादी विचारधारा भारत में भी प्रबल है और यूरोप में तो 16वीं सदी के बाद चरम पर है। उनकी विचारधारा में फर्क इतना है कि दूसरे देशों पर को अपनी कॉलोनी बनाते हैं, जो नहीं बनते हैं उनका नेतृत्व चेंज करके अपने पिट्ठू बैठाते हैं। अगर उनमें कोई धर्म आदि के नाम पर चैलेंज स्वीकार करता है कि इस्लाम को खतरा है, तो उन्हें दुनिया में प्रचारित करके ये दुनिया के लिए खतरा है, उस हिसाब से वो उनमें आपस में लड़ाते हैं और वहाँ अपना पिट्ठू बैठा करके उनके रिसोर्स कब्जाते हैं। ईरान उनके 40-45 साल से कब्जे में नहीं है, लगातार उसको नेस्तनाबूद करने पर लगे हुए हैं और उसके चुनौती को भारतीय सरकार ने चुनौती मान करके उनको चैलेंज करने वाले, नेस्तनाबूद करने वाले इजराइल और अमेरिका की गोद में हमारा वर्तमान सरकार बैठ गई है। फर्क इतना है कि हमारी सरकार के जो विचारधारा है पूंजीवादी, ये अपने लोगों को कुचलते हैं। ये अपने चुनौती देने वाले सहधर्मी सहजातियों को भी, राजनीतिक संगठन हो या राजा रहे हो, सबको इन्होंने कुचला। इस देश के भारी शक्तियों से कब्जा करा करके खुद वैभवता भोगी है, लेकिन धर्म और क्षेत्र को घटाया है। ये इनका इतिहास है, उनका विस्तारवादी है। तो ये अपने यहीं तक सीमित है, इसी में गड़बड़ करते रहते हैं। वे विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने खाड़ी को पूरा अभी भी मतलब आज़ादी देने के बाद भी कॉलोनी बना रखा है और भारत सरकार ईरान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठने से अपनी सत्ता सुरक्षित कर रही है। लेकिन जो भविष्य के जो इन्होंने अमेरिका से समझौते करने के जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, सैनिक अड्डे इस्तेमाल करना, ऑयल फ्यूल देना उनको, उनके सैनिकों को इलाज, अगर घायल हो जाए घायल सैनिकों का इलाज कराना, ट्रेड डील आदि में, ट्रेड डील से तो छोटे उद्योगपति, कारोबारी और किसान मारे जाएंगे। इस्लामी खतरे से चुनौती खत्म अगर ये कर देते हैं, ईरान खत्म ही हो जाए, तो जैसे तुमने क्षेत्रीय पार्टी को इस्तेमाल करके आज उनका तुमने इलाज बांध दिया है, जो समझौते कर दिए और सरकार में ले रखे हैं, क्या अमेरिका आपको इस तरह का चैलेंज नहीं देगा? चाइना के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करेगा? और जो आप बार बार इस्लामिक खतरा बताओ, इस देश को ईसाइयत से खतरा है। 9 राज्यों में बहुसंख्यक है ईसाई, इस समय लगातार कन्वर्जन चल रहा है। उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहयोग लिया गया और उनको जो आरक्षण का लाभ था, धर्म बदलने पर 2 धर्मों के लिए स्पेशल, कितनी नफरत भरा निर्णय है कि वे लोग अपने उस आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते अगर उस धर्म में चले जाते हैं। अब वो संख्या उनकी बढ़ती चले जाए, अमेरिका के हम पिट्ठू बन जाएं, वो उनको आप अपमानित करेंगे जैसे इस्लामिक लोगों को यहाँ कर रहे हैं। तो इस्लामिक तो क्योंकि दुनिया में कमजोर पड़ चुका है कट्टरता के कारण, ईसाइयत शासन कर रहा है दुनिया पे। वे अगर अपने अधिकारों के लिए मांग करेंगे, क्या अमेरिका उनको सहने ही देगा? यहाँ के रिसोर्सेज कब्जाने के लिए स्थानीय असंतोष वालों को, जैसे सीरिया, लीबिया, अफ्रीका, इराक आदि में ट्रेंड करके बगदादी, ओसामा बिन लादेन, तालिबान आदि आदि को करके उनका सत्यानाश भी कर दिया और उनके रिसोर्सेज कब्जा लिए। क्या भारत के साथ में ये चुनौती नहीं आएगी भविष्य में? तो ये विचार करने का विषय है। 3 देश से चुनौती मिल रही है, ईरान, रसिया और चाइना से यूरोप और अमेरिका को। उसमें 2 देश हमारा मैत्रिक संबंध रहे हैं। 1-2 का अनुपात संतुलन करता व्यवस्था को। तटस्थता इसलिए फायदेमंद थी। आज हमारे वो इस गर्त में चले जाएंगे कि जो ईसाइयत बता रहे हैं, ये भविष्य में खतरा इनसे ही होना है, या सीमावर्ती राज्य अन्य धर्म या विचारधारा के या जातीय लोगों के बाहुल्यता के हैं, उनका असंतोष, क्योंकि आपका अत्याचार लगातार जारी है। आप हर उस राज्य के स्थानीय वर्ग को, जो बहुसंख्यक है या मजबूत है, अन्य लोगों को चुनौती देकर सत्ता नहीं कब्जा रहे हैं क्या उनका असंतोष भविष्य में अमेरिका की गोद में जाने से और आपने उनकी शर्तें नहीं मानी, चाइना के लिए इस्तेमाल नहीं हुए, ईसाइयत पर हमले में आपने नहीं रुके, तो वो इस तरह का जो संरक्षण देंगे, हथियार देंगे, क्या ये हथियारों का जंग और हथियारों का व्यापार इस देश में नहीं चलेगा? तो कितनी खतरनाक मोड़ पर हमारी विदेश नीति लेके जा रही है। तो ये बहुत खतरनाक भविष्य है। इससे बचने का प्रयास करें, समय रहते जाग जाए। ये इस्लामी खतरा खत्म होगा तो ईसाइयत का खतरा भारत में खड़ा होगा, और ईसाइयत का खतरा वो जिसके हम गोद में है, वो दादा है दुनिया का। नमस्कार।